हेलो स्टूडेंट्स, हम मेधा से आज पार्ट 1 जय भारती कविता पढ़ेंगे। मैं इसकी व्याख्या करूंगी, इसलिए बच्चों आप अपनी कॉपी, अपनी कोई रफ कॉपी, पेन पेंसिल लेकर जरूर तैयार बैठें, ताकि जो भी आपको व्याख्या कराई जा रही है, सब भावार्थ बताया जा रहा है, आप उसको ध्यान से सुनकर अपने पास नोट कर सकें। जय भारती। जय भारती की कविता जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है। इनके विषय में हम पहले पढ़ लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 15 सितंबर सन 1905 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी कलेक्टर थे। इन्होंने प्रयाग से हिंदी में एमए तथा नागपुर से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर वर्षों तक आसीन रहे। आप एकांकीकार यानी एकांकी इन्होंने लिखी है, आलोचक और कवि रहे हैं। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक मिलती है। मुख्य काव्य संग्रह, इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं उनके संग्रह इस प्रकार से हैं: अंजलि, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता। उपन्यास चित्रलेखा, उपन्यास या नॉवल जो है इन्होंने लिखा है चित्रलेखा। इस पर इन्हें देव पुरस्कार तथा एकांकी संग्रह पर अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ है। इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण अलंकार से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित, उनके द्वारा लिखी यह भक्तिपूर्ण कविता देशभक्ति से परिपूर्ण है। देशभक्ति की भावना इस कविता में बताई गई है। उनकी अभिलाषाओं की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। उन्होंने इसमें अभिलाषा, अपनी इच्छा को व्यक्त किया है। देशभक्ति की भावना से पूर्ण होकर ये कविता उन्होंने लिखी है, जिसमें अपनी अभिलाषा को व्यक्त किया है, जिसमें वे माँ भारती की स्तुति करके उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। यानी इसमें वे माँ भारती यानी भारत भूमि की स्तुति कर रहे हैं, उनकी जयगान गुणगान कर रहे हैं और उनकी गुणगान करते हुए भारत भूमि यानी हमारे भारत देश के विषय में बताने का प्रयास कर रहे हैं। जय भारती, जय भारत, जय भारती। नई शक्ति जन जन के मन में अभिनव भक्ति उभारती। प्रेम शांति की दो धाराएं मन की सीमा में मिल जाएं। सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती। जय भारत, जय भारती। इसके गौरव की गाथाएं मधुमय मानस पर लहराएं। सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रहे संवारती। जय भारत, जय भारती। इसकी मैं कविताएं 3 खंड में 3 भागों में आपके सामने बताऊंगी, उनको ध्यान से आप सुनते चलिएगा। जय भारत, जय भारती। नई शक्ति जन जन के मन में अभिनव भक्ति उभारती। इन 3 पंक्तियों को मैं पहले ले रही हूँ, इसका अर्थ स्पष्ट कर रही हूँ। इसमें कवि भारत देश और भारत माता की जय जयकार करते हुए, भारत देश की जय बोलते हुए कह रहे हैं कि भारत की हमेशा जय हो। वह भारत देश की महिमा करते हुए कहते हैं कि यह देश ऐसा देश है जो सबके मन में शक्ति और एक नई भक्ति को भर देता है, अर्थात सभी मनुष्यों के मन में नई चेतना, नई शक्ति और नई भक्ति का संचार करता है। प्रेम शांति की दो धाराएं मन की सीमा पर मिल जाएं। सारा जग इस पुण्य भूमि की सदा उतारे आरती। जय भारत, जय भारती।
कवि आगे कहते हैं, और इस अंश में, इस पद्यांश में कवि जो है वो यहाँ अपनी इच्छा को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि इस देश में प्रेम और शांति, इन दो धाराओं का ऐसा संचार हो कि सभी मनुष्य के मन आपस में मिल जाएं। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में प्रेम और शांति बनी रहे, लोगों में आपस में भाईचारे की भावना का विकास हो और हमेशा हमारे देश की आरती उतारी जाए। अर्थात हमारा देश एक उदाहरण के रूप में पहचाना जाए। आगे वे कहते हैं कि हे भारत देश, तुम्हारी हमेशा जय हो। इसके गौरव की गाथाएं मधुमय मानस पर लहराएं, सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रहे संवारती, जय भारत जय भारती। कवि कहते हैं कि इस भारत देश की गौरव की गाथाएं, यानी देश की, हमारे भारत देश की जो गौरव की जो कहानियां हैं, कथाएं जो हैं, गाथाएं जो हैं, वो प्रत्येक मनुष्य के मन में हमेशा बनी रहें। सभी के मन में सत्यम शिवम और सुंदरम का भाव हमेशा बना रहे। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि ये सृष्टि जो सत्य है, कल्याणकारी है और जो सुंदर है, इस भाव से सबका जीवन सदा सुखमय रहे, सुखमय बना रहे और सभी हमेशा इस देश भारत की जय बोलते रहें। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कवि ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि इसके कवि हैं, उन्होंने इसमें भारत की गुणगान किया है, भारत देश की के गुणगान, उनकी महिमा को बताते हुए अपनी इस उत्कृष्ट रचना को रचा है। इसमें बच्चों आप जो हैं अपनी कॉपी में भावार्थ लिखेंगे, वो आप लिखेंगे लास्ट पैराग्राफ का। इसके गौरव की गाथाएं मधुमय मानस पर लहराएं, यहाँ से जय भारत जय भारती। लास्ट पैराग्राफ जो है इसका भावार्थ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसमें आप सब लिखेंगे। पहले आप संकेत लिखेंगे, संकेत में इसके गौरव डैश डैश करके जय भारती। संदर्भ आपको पता ही है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत कविताएं हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा की कविता जय भारती से दी गई हैं। इसके रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। प्रसंग में आप इसमें लिखेंगे, इसमें कवि ने माँ भारती की स्तुति कर उनकी महिमा का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। और विशेष में जो है आप इसमें लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखेंगे, इसमें शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। और सेकंड पॉइंट में, इसमें कवि ने हमारे अंदर देशभक्ति और देश प्रेम की भावना का विकास करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो पहले संकेत में पहला शब्द और आखिरी शब्द डैश करके लिखेंगे, फिर संदर्भ, उसके पश्चात प्रसंग, फिर उसके बाद भावार्थ। इन पंक्तियों को आप अपने शब्दों में उसका अर्थ लिखेंगे पंक्तियों का, अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया ही है। और फिर उसके बाद आएगा विशेष में 2 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उन्हें आप लिखेंगे। इसके पश्चात शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ को आप कॉपी में लिखिएगा। शब्दार्थ हैं शक्ति, ताकत, अभिनव, नई, पुण्य, पवित्र, गौरव, यश, जन जन, प्रत्येक मनुष्य के, जग, संसार, सदा, हमेशा, मानस, मन। इसके मैं प्रश्न उत्तर डिस्कस कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनते चलिए। मौखिक प्रश्न है पहले, जिनको उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है, कवि जन जन के मन में क्या भरना चाहते हैं?
कवि जन जन के मन में शक्ति और एक नई भक्ति को भरना चाहते हैं। नेक्स्ट, कवि मन की सीमा पर कितनी धाराएं मिलाना चाहते हैं? कवि मन की सीमा पर प्रेम और शांति की 2 धाराएं मिलाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने भारत भूमि को क्या कहा है? कवि ने भारत भूमि को जय भारत और जय भारती कहा है। कवि ने किसकी जय की है? कवि ने भारत देश की जय की है। इसके पश्चात है लिखित प्रश्न, जिसके उत्तर विस्तृत रूप में आपको लिखने। इस कविता में कवि किसकी जय जयकार कर रहे हैं? इस कविता में कवि भारत की जय जयकार कर रहे हैं। इसमें आप और स्पष्ट कर सकते हैं, इसमें कवि भारत की जय जयकार कर रहे हैं क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो कि अपने भक्ति के लिए, अपनी शक्ति के लिए संसार भर में जाना जाता है और संसार के सामने एक उदाहरण के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, नई शक्ति लोगों के मन में क्या प्रकट करती है? नई शक्ति लोगों के मन में जोश और उत्साह प्रकट करती है। नेक्स्ट, कवि कौन सी धाराएं मन की सीमा पर मिलाना चाहते हैं? कवि 2 धाराओं को मन की सीमा पर मिलाना चाहते हैं और वे हैं प्रेम और शांति की धाराएं। कवि किस स्वर से सबको संवारना चाहते हैं और क्यों? कवि सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर से सबको संवारना चाहते हैं ताकि भारत में आपसी द्वेष की भावना ना रहे, लोगों में आपसी द्वेष की भावना ना रहे और सभी तरफ सुख और शांति हो। इसके पश्चात है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ये कविता से ही ली गई पंक्तियां हैं जिसे आप पूर्ण करेंगे। जैसे पहला है प्रेम शांति डैश, तो प्रेम शांति की 2 धाराएं, फिर है डैश पर मिल जाएं, मन की सीमा पर मिल जाएं, सारा जग डैश, सारा जग इस पुण्य भूमि की, फिर है डैश आरती सदा उतारे आरती, फिर डैश भारती जय भारत जय भारती। फिर इसके बाद आपको ये पद्यांश दिया गया है। इसके गौरव की गाथाएं मधुमय मानस पर लहराएं, सत्यम शिवम सुंदरम स्वर से सबको रहे संवारती। इससे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन दिए गए, प्रश्न दिए गए, इसको लिखेंगे। उपर्युक्त पद्यांश में इसके शब्द किसके लिए आया है? उपर्युक्त पद्यांश में इसके शब्द भारत देश के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि इसके गौरव की गाथाएं कहाँ लहराना चाहते हैं? कवि इसके गौरव की गाथाएं प्रत्येक मनुष्य के मन में लहराना चाहते हैं। मधुमय मानस से क्या तात्पर्य है? मधुमय मानस से तात्पर्य है ऐसा मन जो सरल और पवित्र हो। नेक्स्ट, इस कविता के रचयिता का नाम बताइए। इस कविता के रचयिता का नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप दिए गए लास्ट पद्यांश का तो भावार्थ करेंगे कॉपी में और लिखित वाले प्रश्न करेंगे। बस यही आप करेंगे, ध्यान रहे। इसमें आप लास्ट जो पैराग्राफ है इसका भावार्थ लिखेंगे, आपको फिर मैंने कहा शब्दार्थ लिखेंगे, इनके कविता में दिए गए जो ये शब्द है कविता से संबंधित, और लिखित प्रश्न। बाकी मौखिक प्रश्न जो हैं ये बुक में से ही लर्न करें लिखकर। ये गद्यांश जो है पद्यांश जो दिया गया है इसके प्रश्न उत्तर भी आप बुक से ही लर्न करिए, बुक में ही लिखिए और बुक से ही लर्न कीजिए। थैंक यू चिल्ड्रन।